हारून मलिक सबके लिए स्टैंड लेते हैं, लेकिन कल उन्होंने अपनी भाभी के लिए स्टैंड नहीं लिया। सो गाइस, एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर हमने देखा कि हारून का जो भाई है वो अपनी मम्मी के कहने पर जाता है अपनी वाइफ को लेने के लिए उनके मैके से, और अपने मामू के जाकर इतनी सारी मीठी मीठी बातें करते हैं। वहां तो मुझे लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, अभी ये भी नाराज होगा इनकी वाइफ से और इनकी वाइफ इनसे नाराज है, पर शायद से जब घर पे आ जाएगी तो ये बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका असली चेहरा सामने आया है कल के एपिसोड में। क्या बोल रहा था वो, एनिवर्सरी के दिन भी पहले तो अपने दोस्त को इनवाइट करता है कि मेरी वेडिंग बरसी है उस पे आ जाना। उस बंदी ने कोई रिएक्ट नहीं करा, उसकी वाइफ ने, वो चुपचाप से उठ के वहां से चली गई है। जान पूछ के उसको पोक कर रहा है ना कि वो कुछ ना कुछ बोले, वो चिल्लाए और फिर दिखाए कि देखो ये तो लड़ती ही रहती है। एंड फिर एनिवर्सरी वाले दिन भी वो बंदा किस तरीके की बातें कर रहा था, अपने घर वालों से बोलकर गया है 1 मिनट पहले, जब उसके घर वाले बोल रहे हैं कि जो महाम है वो बिल्कुल खामोश है, जो इसकी वाइफ है, तो बोल रहा है ये तूफान से पहले की शांति है। भाई तू उसको खुद पोक करता है कि वो तुझे कुछ बोले और फिर तू लोगों को दिखाए कि देखो यही ऐसे करती है। खुद तेरा बिहेवियर इतना घटिया है। बंदा जाता है और उसको कितना बॉडी शेम करता है, कितना ज्यादा उसे नीचा दिखाता है और इतनी बदतमीजी से उससे बात करता है। एनिवर्सरी तेरी है तो एनिवर्सरी उसकी भी है। एंड हारून वहां पर पीछे खड़े होकर सुन रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई कुछ तो रिएक्ट करेगा, कुछ तो बोलेगा। जब तुमने प्रीवियस एपिसोड में चौधरी साहब को मतलब थप्पड़ लगाए हैं, चमेट लगाई हैं, उन्हें उन्हें सबक सिखाया है कि तुम किस तरीके से औरतों से बात करते हो, तुम अपने भाई से नहीं बोल सकते कि तूने किस तरीके की बात करी है। मतलब वो बंदी जबकि तुम्हारे पास आई भी थी बोलने के लिए और तुमने बोला कि मैं उसे अपनी बहन के जैसे समझता था इसलिए मैंने शादी कर ली थी कि घर में ही आ जाएगी। अब तुम्हारी बहन के सामने तुम्हारी बहन के साथ में कोई इस तरीके का बिहेव करे, तुम नहीं बोलोगे? भाई हारून बोला नहीं, चुपचाप चला गया। मैं उम्मीद कर रही थी बोलेगा बोलेगा, वो बंदा बोला नहीं है। इतनी इंसल्ट कर रहा था उसका भाई उसकी वाइफ की। एंड फिर उसके बाद में वो बंदा रात को इतनी बुरी तरीके से चिल्लाता कि मेरा परफ्यूम किधर रखा है, यहीं पर रखा था, कहाँ चला गया। उस लड़के के फादर एंड हारून दोनों सुन रहे हैं, दोनों चुपचाप से देख रहे हैं। ना तो उसके फादर बोल रहे हैं कि तुम किस बदतमीजी से उससे बात करते हो, और ना ही हारून बोल रहा है कि तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो। मैं कह रही हूँ महम की भी गलती होगी तो दोनों को बैठ के समझाओ ना। महम आई तो थी तुम्हारे पास में, लेकिन सुनने की जहमत भी नहीं करी बंदे ने। दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये हारून मलिक, लेकिन अपने घर की इनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। जब आप हो अपने घर के बड़े और इंसान खुद से चलकर आ रहा है, हाँ किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सामने वाला खुद चलकर आ रहा है कि कुछ तो सॉल्यूशन करो, कुछ तो समझाने की कोशिश करो, आप तब भी नहीं कर रहे। अपनी आंखों से देख रहे हो कि तुम्हारा भाई कितनी बुरी तरीके से आप अपनी वाइफ की इंसल्ट कर रहा है, तब भी नहीं बोल रहे हो। ये तो जुल्म हुआ ना कि सब कुछ देखने के बावजूद भी आप उसके हक के लिए नहीं बोल रहे हो। एंड दूसरी तरफ जिस तरीके से हारून ने खुशबक का स्टैंड लिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे जो आहत का चिल नेचर देखने के लिए मिल रहा है ना, जो अपनी मस्ती में मस्त है, मगन है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनका काम करने का अंदाज बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने मॉरल एंड इथिक्स पे कोई भी मतलब वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज नहीं है जरा सा भी। अपने जो वर्क है उनका, जो उनका शो है वो उनके तरीके से ही चलेगा, चाहे उनका बॉस कुछ भी बोले, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। और जो इनके साथ में पीए रहते हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही क्यूट से लगते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड वो समझ रहे हैं कि कुछ तो पक रहा है खुशबख्त के लिए हारून के दिल में, वो हमें दिख रहा है धीरे धीरे करके। वो समझ में आ रहा है कि हारून को स्ट्रांग लड़कियां पसंद हैं। एंड हारून वो इंसान है कि जो सही को सही और गलत को गलत बोलता है, लड़की और लड़के में बिल्कुल भी वो भेदभाव नहीं करता है। एंड जो उसने स्टैंड लिया ना लड़कियों के लिए, उसने खाली वो खुशबख्त के लिए स्टैंड नहीं लिया था अपने अपने बॉस के सामने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि आप अपने टीआरपी के लिए, अपने पैसा कमाने के चक्कर में और लड़कियों का मॉरल डाउन करना चाहते हैं, जो टॉक्सिक मैरिज से निकलना चाहती होंगी वो शायद निकल ही नहीं पाएंगी कि भाई हमारे माशरे के जो मर्द हैं वो इस तरीके से लोगों को, लड़कियों को इस तरीके से मतलब उनके साथ में बिहेव करते हैं, तो वो बुरी जगह ही रह जाएंगी, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ेंगी। आप ऑन एयर करने के चक्कर में पैसे के लिए क्यों लोगों का मॉरल डाउन करना चाहते हैं, क्यों लड़कियों को दबाना चाहते हैं, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड खुशबख्त का जो नजरिया था इसको हारून को लेकर वो भी थोड़ा चेंज हुआ। उसको लगता है कि ये लड़का मस्ती में मस्त रहता है, सीरियस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो हारून की एक्टिविटीज हैं, जो जिस तरीके से वो रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन अपनी भाभी के लिए नहीं थी वो सोच, मुझे बहुत बुरा लगा वो चीज देखकर। बट जो हारून है उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई इंसान गलत होता है, ना लड़का गलत है ना लड़की गलत है। एक लड़की है जो वो भी जर्नलिस्ट है, वो भी शो चलाती है, लेकिन मसाले के लिए
कुछ भी करती है वो बंदी, चाहे लड़कियों को नीचे दिखाया जाए चाहे लड़कों को नीचे दिखाया जाए। तो उसने ये चीज बहुत अच्छे से खुशबख्त को समझाई। एंड आई थिंक ये एक मैसेज है कि इंसान के तरीके से परखो इंसान को, ना लड़का और ना लड़की, इस तरीके से बिल्कुल परखना ही नहीं चाहिए। एंड जब वो जाते हैं ना वहां से घूमकर आहद रजामीर, वो मुझे बहुत प्यारा लगा, जैसे डांस वांस करते हुए वो जा रहे थे। चिल नेचर आहद को देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली में, क्योंकि हमने अभी उन्हें थोड़ा टाइम पहले देखा था एक बहुत ही ज्यादा सीरियस रोल में, जो सर तलहा थे वो। एंड अभी वो एकदम लाइट वे फन वन करते रहते हैं, तो उसमें वो अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ खुशबख्त, खुशबख्त की अम्मी बोलती है कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, तुम्हें अपने घर पे बुला रही है परी के पास में, और यहीं पे आओ ना तुम। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो बोल रही है मैंने क्या कहा है, कह दिया होगा मैंने कभी कुछ। आपको ये समझना चाहिए, आप अपनी बेटी को सपोर्ट करिए, ठीक है। आपकी बेटी एक टॉक्सिक मैरिज से निकल कर आई है, लेकिन आप क्या, आप एक तो बार बार लोग भी ताने दे रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होगा खुशबख्त की जिंदगी में, आप भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगी तो वो क्यों आएगी उस जगह पे, वो आना चाहेगी ही नहीं। तो उनकी अम्मी को थोड़ा समझना चाहिए कि मेरी बेटी को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, जब मैं करूंगी तब बाहर वाले करेंगे। मैं खुद से उसको इतना ताना देती हूँ तो बाहर वाले तो फिर क्या ही उसको छोड़ेंगे। एंड जो उनकी बहन है वो मुझे अच्छी लगती है, वो हमेशा अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश करती है कि आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन इनकी मदर का मुझे एक बात बहुत सही लगी, जब तक मुझे नहीं लगी थी लेकिन अब का एपिसोड देख के मुझे लगी है। जो पहले वाले एपिसोड में इन्होंने बोला था कि वहां पर जो इनका कजन है उसके घर पे क्यों जाती है खुशबख्त, बिल्कुल मुझे सही लगा। भाई जो इससे मंगनी हुई थी इस बंदे से खुशबख्त की पहले, और खुशबख्त ने वो मंगनी तोड़ दी थी, तो खुशबख्त के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बंदे के दिल से अभी भी खुशबख्त नहीं निकली है। अपनी वाइफ को किस तरीके से वो बंदा अवॉइड करता है, टाइम नहीं देता है, किस तरीके से उससे बातें करता है, और बाहर गया हुआ है खुशबख्त के लिए, उसके पास टाइम है। भले ही खुशबख्त उससे खुद कह रही है कि तुमने अपनी वाइफ से बात क्यों नहीं करी है, खुद वो बोल रही है कि तुम उससे बात करो, लेकिन खुशबख्त को उस बंदे को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उसके घर पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सीमा पसंद है ना तुम्हें, तुम सीमा से बात करने के लिए जाती हो तो सीमा को अपने घर पे बुला लो, तुम मत जाओ। इस बंदे को बिल्कुल मतलब बाइकआउट करो अपनी जिंदगी से, क्योंकि ये बंदा तुम्हें अभी भी उसी नजर से देखता है, तुम्हारे लिए टाइम है, तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हें सब कुछ बताता है, लेकिन अपनी वाइफ को नहीं करता है। तो तुम्हें ज्यादा दूरियां बनानी चाहिए, खुशबख्त को थोड़ा सा ये चीज सोचनी चाहिए। एंड जो परी है वो बहुत ही प्यारी है, वो मुझे इतनी प्यारी लगती है, बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। खुशबख्त के लिए मुझे एक जगह बुरा लगा था, जहां पर उनके जो सीनियर हैं वो उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं कि सबको हमें बोलना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे नहीं प्रोफेशनल लाइफ पर भी इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। उस इंटरव्यू में ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो खुशबख्त ने कोई गलती करी थी, उसने तो कुछ भी गलती नहीं करी थी ना। तो फिर वो मतलब जब उनके डिपार्टमेंट वाले ही उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बेचारी किस तरीके से आवाज उठाएंगी, मतलब जो खुशबख्त है वो किस तरीके से आवाज उठाएगी। वो बिल्कुल सही जवाब देकर आई थी उस चौधरी को जो पॉलिटिशियन है। एंड उन्होंने उसका इंटरव्यू खत्म करवाने के लिए कह दिया कि जाओ और जाकर बोलकर आओ, वो इंटरव्यू ऑन एयर नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोग तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हो, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ना फीमेल्स को, जहां पे वो जवाब दे रही हैं, जहां पे वो लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि आप आइए, लड़कियों पढ़ें, एंड टॉक्सिक जगह चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें ना रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचें, अपना करियर बनाएं। लेकिन सीनियर्स जो एकदम सही जगह पर बैठे हुए हैं, जो पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जिनके पास ये मौका है कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं जी आप वो इंटरव्यू हटवा कर आइए। तो मतलब मुझे खुशबख्त के लिए बहुत बुरा लगा, वहां पर वो बार बार बोल रही है कि सर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा। ओवरऑल एपिसोड अच्छा था।